बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का खूनी खेल, 13 बच्चों समेत 24 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। पीटीएमए ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों से 512 घर मुकम्मल तबाह, 12,000 से ज्यादा घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों से 93,908 अफराद मुतासिर हुए। दश्त के इलाके में ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाब में बह गई। ड्राइवर जाँ बहक, 2 मजदूर जख्मी। वादिये ज़ियारत के इलाके कान में तबाहकुन सैलाब, सेब के बागात नदी नालों में तब्दील, बागात बजरी और पत्थरों से भर गए। संजावी कोयटा कौमी शाहराह भी ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। बशीन शहर और गिरदनवा में तेज बारिश के बाइस फसलों को नुकसान पहुंचने से जमींदार परेशान। ओस्ता मोहम्मद में तेज हवा के साथ बारिश, कच्चे मकानात मुनहदम, बिजली का निजाम दरहम बरहम। बारखान और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नदी नालों में तुगयानी, कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। दही इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुतासर। हरनाई में सैलाबी रिलीज से मुतादिद सड़कें बंद। अस्तोर में बारिश से ज़ेर काश्त फसलें मुतासर। बलूचिस्तान में मानसून का नया स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। कराची से खैबर तक ताजिर डट गए। मुल्कगीर शटरडाउन हड़ताल, टैक्सों और बिजली के बिलों में इजाफा मुस्तरद। कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में बड़े और छोटे तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। पाकिस्तान ऑयल टैंकर ऑनर्स एसोसिएशन कराची की सन्नती तंजीमें भी हड़ताल में शामिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद, ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया। मलीर, लांढी, कुरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जोहर, गुलिस्तान इकबाल, नाजिमाबाद और रंगी टाउन समेत कई इलाकों में नौजवान सड़कों पर आ गए। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और JUI का ताजरों की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। हुकूमत के पास एक ही रास्ता है, ताजिर 2 स्कीम टैक्स स्कीम का कानून वापस ले। हुकूमत ने जालिमाना टैक्स वापस ना लिया तो मजीद 2 दिन की हड़ताल का ऐलान कर देंगे। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच की धमकी। PTI जलसा, NOC मनसूखी केस। इस्लामाबाद को हर जगह कंटेनर्स लगाकर बंद क्यों किया हुआ है? क्या इस्लामाबाद में दफा 144 लगी है? क्या डी चौक रेड जोन में है? रेड जोन का क्या मतलब है? वहां एक्सेस महदूद होती है, वहां लोग कैसे चले गए? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दौरान समाअत सवालात। एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए कि पहले बांग्लादेश की टीम थी लेकिन हम मैनेज कर रहे थे। फिर मजहबी जमात ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इस्तफसार किया कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा क्या होता है कि हर मरतबा रात को NOC कैंसिल हो जाती है? हमने मुशावरत से 8 सितंबर को जलसे की तारीख दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर 8 सितंबर को किसी और जमात ने आना है तो अभी बता दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसी अदालत ने परेड ग्राउंड को एहतजाज के लिए मुंतखब किया है, अगर वो जगह सही नहीं तो तब्दील कर लें। DC और कमिश्नर इस्लामाबाद को शहर में एहतजाज और जलसे से मुतालिक जामे पॉलिसी का कहा था। ये नहीं हो सकता कि आप एक जमात को जलसे की इजाजत दें और दूसरी को ना दें। आपने हर चीज को कयास में रखा हुआ है। अदालत ने केस की समाअत 10 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। PTI के बाद जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के रडार पर। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान को कल तलब कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को नोटिस जारी। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस पर समाअत करेगा। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मुकम्मल नहीं किए, ना सर्टिफिकेट कमीशन में जमा करवाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की बड़ी जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया था। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक ही खानदान के बैंक हैं जो एक दूसरे को कर्ज दे रहे हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास का खिताब। कहा, मुल्क के बाज सूबे बहुत कमजोर हो रहे हैं, स्टेट बैंक इन मामलात को नहीं समझ रहा। बाज बैंक छोटे सूबों में कर्ज नहीं देते, बैंक इन सूबों में इन्वेस्ट करने को हाई रिस्क समझते हैं। जब 70 से 80% हुकूमत को कर्ज दे देंगे तो आवाम को देने के लिए क्या बचेगा? बैंक न होने की वजह से इन सूबों में इंडस्ट्री नहीं लग रही।